सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, हरियाणा के जींद जिले से गांव उजाना से कल दिनांक 21 जुलाई से चंडीगढ़ की ओर रवाना हो चुके हैं। यह क्रांतिकारियों का जत्था कैथल में पहुंच चुका है। करीब 350 परिवार चंडीगढ़ पहुंचने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। आखिर 350 परिवार लोगों को ये नौबत कैसे आई कि पूरे के पूरे परिवार चंडीगढ़ सीएम से मिलने के लिए मजबूर है। सम्मानित दर्शकों, जो हमारा एससी समाज है, ओबीसी समाज है, एसटी आदिवासी जो समाज है, इसको सदियों से शोषण का शिकार होता आया है। आप ये देखेंगे कि पिछले 3-3.5 हजार साल से किस प्रकार इनको धन संपत्ति से वंचित किया गया, इनको शिक्षा से वंचित किया गया, इनको किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं दी। यहाँ तक कि आप देखोगे कि हमें पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब ने महार तालाब का आंदोलन करके हमारे को साफ पानी पीने का अधिकार मिला। एक दौर था जब हमारे को तालाबों में भी पानी पीने नहीं दिया जाता था, गंदा पानी पीने के लिए हमारे को मजबूर किया जाता था। बाबा साहब ने संविधान में हमारे को संवैधानिक अधिकार दिए हैं, जिससे हमारे समाज की हालत में सुधार हुआ है। बाबा साहब चाहते थे कि मेरा जो समाज है वो सक्षम समाज बने, स्वाभिमानी समाज बने, उसके पास सब प्रकार के हक अधिकार हो। जितनी जमीनें हैं उसमें जमीनों में हमारे को अधिकार मिले संख्या के आधार पर। धन जितना भी इकट्ठा होता है भारत सरकार के पास या राज्यों की सरकार के पास, उसका जो धन है, बंटवारा है, जितना हमारा अधिकार बनता है संख्या के आधार पर, वो मेरे समाज तक पहुंचे। हमारा समाज शिक्षित समाज बने, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी बने, नौकरी पेशे में जाएं, राजनीति में हमारे लोग जाए। इतने सारे अधिकार होने के बाद, इतना मजबूत संविधान होने के बाद दोबारा से ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमारा समाज आज दर दर भटकने को मजबूर है। और इसका मुख्य कारण ये है कि सत्ता में मनुवादी लोग हावी हो चुके हैं। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो संविधान है, जो अधिकार मैंने मेरे समाज को दिए हैं, अगर ये संविधान गलत लोगों के हाथ में जाएगा तो इसका दुरुपयोग होगा। और मनुवादी लोग कभी नहीं चाहते थे कि संविधान का सही तरीके से इस्तेमाल हो। वो अपनी मनुस्मृति को सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक दल बनाकर हमारे समाज से ऐसे चमचे दलाल पैदा कर दिए और वो उन मनुवादी लोगों की गोद में बैठकर, मनुवादी पार्टियों की गोद में बैठकर हमारे समाज का वोट उनके पास पहुंचाने का काम करते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो समाज है दर दर भटकता है। हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो शोषण है वो सदियों से क्यों होता आया है। हमारा शोषण जाति के आधार पर नहीं होता। हमारा शोषण उस धर्म के कारण होता है जिस धर्म में जातियों को नीच माना गया है, जिस धर्म में जातियों को अछूत माना गया है, जिस धर्म में जातियों को बुरी तरीके से एक ऐसी व्यवस्था थोपी गई थी कि भी इनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार ना हो, इनको अच्छा भोजन तक प्राप्त ना हो,
इनको किसी प्रकार के अलग काम करने की आज़ादी नहीं थी। हमारा समाज 5 प्रकार की गुलामियों में झेल रहा था। आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, शारीरिक गुलामी। ये जो गुलामी इतनी भयंकर परिस्थिति में हमारा जो समाज ने हजारों पीढ़ियां झेला है, आज हमारे को थोड़े बहुत अधिकार मिले थे वो भी छीनते जा रहे हैं। और इसी कारण बाबा साहब ने हमारे को जो धर्म का रास्ता दिया था, बाबा साहब ने कहा था कि आप इस धर्म के मार्ग पर अपना आपको सुधार सकते हो, आपका कोई शोषण नहीं होगा, क्योंकि धर्म में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। मानव मानव एक समान, सब प्रकार समान है। लेकिन आज हमें ये सोचना होगा, और इस बात को हम महसूस कर रहे हैं। कुछ क्रांतिकारी साथियों से आवाज भी आई है। उजाना गांव के काफी साथी चाहते हैं कि हमने जो फैसला किया है कि हम अगर हमें हक अधिकार नहीं मिले, न्याय नहीं मिला, तो हम पलायन करेंगे। और कुछ साथियों से ये आवाज भी आई है कि भी पलायन के साथ साथ हम धर्म परिवर्तन भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म था ही नहीं। हिंदू धर्म हमारा कभी धर्म नहीं था। हमारे जो पूर्वज थे वो मूल निवासी बौद्धिस्ट थे, बौद्ध परंपरा को मानने वाले थे। ये तो हमारे को गुलाम बनाया गया था, हमारे ऊपर थोपी गई दास्ता थी। ये दास्ता अब हमारी छूटने वाली है, क्योंकि लोग जागरूक होने लगे हैं। सम्मानित दर्शकों, हम सम्मानित करते हैं ऐसे साथियों को कि हमारी जो विचारधारा है, धर्म की जो व्यवस्था है, पूरे देश में फैल रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि भी यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि भी दोबारा से हमारा जो शोषण का दौर शुरू हो चुका है। जगह जगह ये घटनाएं घट रही है, कहीं मारपीट की जा रही है, कहीं हत्या की जा रही है, कहीं अधिकार छीने जा रहे हैं। बहुत तरह की घटनाएं जगह जगह से सामने आ रही है। जब हम इस मनुवादी व्यवस्था को लात मारकर ठुकरा देंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मकांड इन मनुवादी लोगों से नहीं करवाएंगे, इनको अपने घरों में घुसने नहीं देंगे, मनुवादी लोगों को सत्ता में पहुंचने से रोकेंगे, हम अपने सामाजिक नेता तैयार करेंगे, समाज का नेता तैयार करेंगे। हम ऐसे लोगों को सत्ता में पहुंचाएंगे जो अम्बेडकरवादी विचारधारा की सोच रखते हों, जो समाज को उत्थान के लिए काम करना चाहते हों। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।